तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो 10 ईयर का जो यहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में ये आर्टिकल है। और उससे पहले इंडिया और जो यूएसए के बीच में कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट हो चुके हैं, लाइक और बहुत सारे जैसे पार्टनरशिप में हुआ है। 2016 से स्टार्ट करते हैं तो 2016 में एक लेमोवा का एक्सचेंज हुआ था। लेमोवा बेसिकली ये रेसिप्रोकल, मतलब दोनों ही कंट्री जो है वो एक्सेस कर सकती है मिलिट्री के जो फैसिलिटीज़ होती हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, कि अगर जैसे किसी भी कंट्री को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए मिलिट्री से रिगार्डिंग तो यूएसए इंडिया का एक्सेस कर सकती है, और यूएसए इंडिया का कर सकती है, और इंडिया यूएसए का कर सकती है। उसी तरह यहाँ पे 2016 के बाद आता है 2018 में इंडिया यूएसए के साथ साइन करता है कोमकासा। ये कोमकासा बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है, ये सिक्योर करता है कि जो दो कम्युनिकेशन हो सके दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, जो मिलिट्री से रिलेटेड अगर कोई बातचीत होती है तो उसको कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर करना है उसके बीच में है ये 2018 में कोमकासा। फिर आता है 2020 में है बेका, BECA। अब ये बेसिकली क्या है कि ये एक बेसिक एक्सचेंज है कि जो हमारा जियो स्पेशल इंटेलिजेंस होता है और जो मैपिंग का जो डेटा होता है इसको एक्सचेंज करने के लिए होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर आता है हमारा 2024 में हुआ है SOSA। ये सिक्योरिटी जो है ना हमारी सप्लाई चेन की क्रिटिकल जो डिफेंस में जो भी डिफेंस के जो मटेरियल होते हैं उसके रिगार्डिंग है ये SOSA। फिर अभी यहाँ पे जो 10 ईयर का जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं कि इंडिया और यूएसए ने जो साइन किया है वो एक कहीं ना कहीं पूरा रोड मैप देता है कि कैसे एक यूनिफाइड कॉपरेशन होगा 10 साल में। और वो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल मिलिट्री और जो टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं उसके बीच में कैसे कॉपरेशन होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्रहेंसिव जो कॉपरेशन है फ्रेमवर्क का दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कोलैबोरेट करेंगे कि जो अभी ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, कि जैसे स्पेस और जो मिसाइल और जो डिफेंस का है, कि ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो हर कंट्रीज धीरे धीरे बढ़ा रही है, कि वेपन्स अपने कंट्रीज जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो उसको प्रिवेंट करेंगे कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो इंडिया क्या करेगा, डेवलप भी करेगा, कि जैसे वहाँ जो इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा लॉजिस्टिक के तौर पर, कि वहाँ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल जो उसका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर डिफेंस का कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पे उसका पूरा कि कैसे उस पार्ट का कोई मेंटेनेंस हो पाए, रिपेयर हो पाए। अगर मान लो हमने यूएसए से कोई प्रोडक्ट लिया डिफेंस का और वो इंडिया में आया, तो इंडिया में ही उसका लॉजिस्टिक का वो मेंटेनेंस भी हो, रिपेयर भी हो, जिससे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो पाए, और हमारा जो लॉजिस्टिक है वो हम धीरे धीरे इसको इंडिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल और जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कैसे होगा, कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो एक्सपैंड करेंगी, कॉपरेट करेंगी, कैसे को प्रोडक्शन और जो आपस में कैसे मिलके को डेवलप करेंगी जो भी एडवांस डिफेंस सिस्टम होगा उस पर। और ये ज़्यादातर फोकस करेंगे कि जो एम्फेसिस इनका ज़्यादातर जो रहेगा वो रहेगा इंडियनाइजेशन पे, जो इंडिजीनियस हमारी इंडिया में ही बने अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और मेक इन वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया में फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे है क्या, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, कि ये दोनों ही जो भी कंट्रीज़ हैं आपस में वो अपने इंटेलिजेंस को एक्सचेंज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि कैसे काउंटर करना है आने वाले जो इमर्जिंग हमारे जो थ्रेट्स होंगे, चाहे वो साइबर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरीटाइम चैलेंजेस हो। तो ये पूरा एक प्रॉपर 10 साल का पूरा रोड मैप रहेगा। अब जैसे हम इंडिया और यूएसए के बीच में क्या है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं, अब उसको भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे हमारा युद्ध अभ्यास है, फिर हमारा है मालाबार है, टाइगर ट्रायम्फ है। तो ये रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ की जो डिफेंसेस हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। और उसके बाद जो रीजनल सिक्योरिटी जो कमिटमेंट दी गई है, कि जो फ्री और ओपन और रूल बेस्ड जो बाउंड है ना, कि इंडो पैसिफिक रीजन को पूरी तरीके से जो शेयर्ड विजन है सारी कंट्रीज़ का, इसमें ये इंडिया और यूएसए जो है वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो किसी भी कंट्री की तरह डोमिनेट ना किया जाए, मतलब फ्रीली उसको सारी कंट्रीज़ यूज़ कर पाए। तो उसका भी यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे उसको यूज़ करना है कैसे। तो यहाँ पे यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने भी बोला कि इंडिया एक प्रायोरिटी कंट्री है फॉर द यूएस जब डिफेंस कॉपरेशन की बात आती है और कमिटमेंट की बात आती है, कि वो क्लोजली काम करेंगे इंडिया के साथ और वो इंश्योर करेंगे कि फ्री और ओपन रहे इंडो पैसिफिक एरिया।
और वो चाहते हैं कि हम अपना कोऑर्डिनेशन जो है इन्हांस करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो डिफेंस टाइज भी यही कहते हैं कि कैसे हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं दोनों कंट्रीज़ का डिफेंस। 10 साल का विज़न है और कैसे ये एक्सेलरेट करेंगे पार्टनरशिप को। तो इंडिया और यूएस मतलब सारे केवल डिफेंस में नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में अपना पार्टनरशिप जो है वो सारे डोमेन में अपना एक्सेलरेट करना चाहती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे की प्रायोरिटी हमारी यहीं पे है कि हमको एक फ्री और ओपन रखना है इंडो पैसिफिक रीजन को, और वो स्ट्रेंथन करता है कहीं ना कहीं कि वो इंट्रा ऑपरेबिलिटी रहे पूरे सारे डोमेन्स में, जिससे वो एक्सपैंड कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के बीच में भी। और जो फोरम बनाए गए हैं बेसिकली इंडो पैसिफिक के लिए से क्वाड उसको, और जहाँ पे टेररिज्म को डिफीट कर सकें।